धन फेसबुक पृष्ठ पर आप सभी का स्वागत है। मैं कानपुर से शीतल वाजपेयी बहन वंदना जी के आदेश पर उपस्थित हूँ आप सभी के मध्य, आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। शनय शनय हमारे मित्र जुड़ेंगे इस पृष्ठ से। मैं माँ की वंदना से अपने काव्य पाठ का आरंभ करूँ। माँ के चरणों में कुछ शब्द प्रसून अर्पित करती हूँ। आज मेरी याचना स्वीकार कर लो माँ, आज मेरी याचना स्वीकार कर लो माँ, चूम कर मस्तक मुझे भी प्यार कर लो माँ, आज मेरी याचना स्वीकार कर लो माँ, चूम कर मस्तक मुझे भी प्यार कर लो माँ। तुम हो वाणी शारदा तुम और तुम ही भारती, तुम हो वाणी शारदा तुम और तुम ही भारती, भावना से कर रही हूँ माँ तुम्हारी आरती, भावना से कर रही हूँ माँ तुम्हारी आरती। आज मुझ पर तुम सकल अधिकार कर लो माँ, चूम कर मस्तक मुझे भी प्यार कर लो माँ। और है कहाँ सामर्थ्य मुझ में कर सकूँ मैं वंदना, है कहाँ सामर्थ्य मुझ में कर सकूँ मैं वंदना। सतत चाहूँ माँ तू मेरी वंदना हो वंदना, सतत चाहूँ माँ तू मेरी वंदना हो वंदना। आज मेरे गीत से श्रृंगार कर लो माँ, चूम कर मस्तक मुझे भी प्यार कर लो माँ। और अंतिम पंक्तियाँ माँ के चरणों में वंदना की कि शब्द की सामर्थ्य के आकाश तक मैं जा सकूं, शब्द की सामर्थ्य के आकाश तक मैं जा सकूं। माँ लगा दो पंख पूरी उच्चता को पा सकूं, माँ लगा दो पंख पूरी उच्चता को पा सकूं। भाव का हर अंग अंगीकार कर लो माँ, चूम कर मस्तक मुझे भी प्यार कर लो माँ। आज मेरी याचना स्वीकार कर लो माँ, चूम कर मस्तक मुझे भी प्यार कर लो माँ। बहुत बहुत आभार मेरे सुधी मित्रों, जो आपकी रसज्ञता को प्रणाम करती हूँ। हमारे मध्य उपस्थित हैं किरण सिंह जी, वंदना वाजपेयी बहन की बहुत बहुत आभार आपका, आपकी प्रतिक्रिया के लिए। अटूट बंधन जैसा कि नाम है इस पृष्ठ का, वाकई जो प्रेम के बंधन हैं, मन से मन के जो बंधन हैं, वो अटूट ही होते हैं। और आज वंदना जी मैं एक बार मेरा उनसे मुलाकात हुई है, उनके आदेश पर उपस्थित हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपनी मुझे लग रहा था मैं कहाँ से अपनी बात आरंभ करूँगी, क्या पढ़ूँगी, मैं सोच भी नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी क्या चयन करूँ गीत का। पहले एक गीत पढ़ती हूँ, अटूट बंधन है। और तो चलिए
एक प्रेम का गीत पढ़ूं। तुमको देखा मन ये बोला। बहुत बहुत आभार। अब मेरी आवाज़ आ रही है अगर आप तक। तुमको देखा मन ये बोला, है बस चाहत थोड़ी सी मैं, थोड़े से तुम, और मोहब्बत थोड़ी सी। तुमको देखा मन ये बोला, है बस चाहत थोड़ी सी मैं, थोड़े से तुम, और मोहब्बत थोड़ी सी। तुमको देखा चुपके चुपके छुपके मिलना, कोई अगन लगाता है। चुपके चुपके छुपके मिलना, कोई अगन लगाता है। प्यार तुम्हारा नींद चुरा कर सारी रात जगाता है। जादू है या पागलपन है, खामोशी बतियाती है। एक पल की दूरी थी, मेरा मन कितना तड़पाती है। इसीलिए तो मेरे मन को अक्सर थामे रहती है। थोड़ा डर, थोड़ी बेचैनी, और नज़ाकत थोड़ी सी मैं, थोड़े से तुम, और मोहब्बत थोड़ी सी। तुमको देखा इत्र घुल रहा है सांसों में, धड़कन में है मादकता। इत्र घुल रहा है सांसों में, धड़कन में है मादकता। मन चकोर के जैसे हर पल अपने चंदा को तकता। हर सिंगार सा प्रेम तुम्हारा बाहों में है झूल रहा। नेह की पेंगे याद है, पर मन सारी दुनिया भूल रहा। एहसासों ने छुआ है जब से, तब से ऐसा लगता है। थोड़ी तड़प, थोड़ी सी राहत, और शरारत थोड़ी सी मैं, थोड़े से तुम, और मोहब्बत थोड़ी सी। तुमको देखा। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की। गालों पर लज्जा की लाली, पलकें झुक शर्माती है। अधर मौन रह जाते, फिर भी आंखें सच कह जाती है। भंवरे की गुनगुन सुनकर कलियों ने घूंघट पट खोले। कान्हा संग देख राधा को यमुना के तट ये बोले।
जाएगा। थोड़ी बेचैनी, थोड़ा सा चैन, शिकायत थोड़ी सी, तुमको देखा मन ये बोला, है बस चाहत थोड़ी सी, थोड़ी सी मैं, थोड़े से तुम। बहुत आभार किरण सिंह जी, अटूट बंधन का कमेंट आया है, बहुत आभार डॉली जी, महिमा श्री जी, वंदना गुप्ता जी, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत संध्या दीदी आई हैं, संध्या दीदी बहुत बहुत अच्छी रचनाकार हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ दीदी। और दूसरे गीत की तरफ बढ़ूँ तो मैंने कई बार बेटियों की बात पर गीत पढ़ा, बेटों पर गीत पढ़ा। आज मेरा मन कर रहा है कि वो गीत जो मैंने बेटी और बेटे पर लिखे हैं या परिवार पर लिखे हैं तो वो आप तक पहुंच जाएं, आप तक पहुंचाऊं। तो एक गीत बेटे पर मैं पढ़ना चाहती हूँ, तहत में पढ़ूंगी उसको। अक्सर बेटियों की बात होती है लेकिन बेटों की बात रह जाती है। मेरा दायित्व लगता है, मुझे लगता है कि मेरा दायित्व है कि अगर मैं बेटी की बात करती हूँ तो बेटों की भी बात करनी चाहिए। और इसी संदर्भ में एक गीत देखें कि हर घर में, हर एक आंगन में, हर घर में, हर एक आंगन में जो करते रहते शैतानी, हर घर में, हर एक आंगन में जो करते रहते शैतानी, करते कुछ है कुछ होता है, करते कुछ है कुछ होता है, यूं करते रहते मनमानी और हरदम अपनी ही दुनिया में, अपनी मस्ती में रहते हैं। हरदम अपनी ही दुनिया में, अपनी मस्ती में रहते हैं। और बिल्ली कुत्ते से डर जाते, बिल्ली कुत्ते से डर जाते, शेर मगर खुद को कहते हैं। बिल्ली कुत्ते से डर जाते, शेर मगर खुद को कहते हैं। वे अपने मम्मी पापा की आंखों के तारे होते हैं। वे अपने मम्मी पापा की आंखों के तारे होते हैं। कोई कुछ भी कह ले लेकिन बेटे भी प्यारे होते हैं। कोई कुछ भी कह ले लेकिन बेटे भी प्यारे होते हैं। और क्या करते हैं बेटे? बन जाते हनुमान सरीखा, वो कपड़े की पूंछ लगाकर। बन जाते हनुमान सरीखा, वो कपड़े की पूंछ लगाकर। और कभी पापा बन जाते नकली दाढ़ी मूछ लगाकर। और कभी पापा बन जाते नकली दाढ़ी मूछ लगाकर। घर के कितने ही कामों को करके नाकारा कहलाते। घर के कितने ही कामों को करके नाकारा कहलाते। और पापा मम्मी जब भी डांटे बेशर्मों सा वो मुस्काते। पापा मम्मी जब भी डांटे बेशर्मों सा वो मुस्काते। घर में तो रहते हैं लेकिन, घर में तो रहते हैं लेकिन घर से वो न्यारे होते हैं। कोई कुछ भी कह ले लेकिन बेटे भी प्यारे होते हैं। कोई कुछ भी कह ले लेकिन बेटे भी प्यारे होते हैं। और बेटे क्या करते हैं कि बिना किए बहनों से झगड़ा, ये एक बहन का पक्ष भी इसमें है कि बिना किए बहनों से झगड़ा पार नहीं होता उनका दिन। बिना किए बहनों से झगड़ा पार नहीं होता उनका दिन। और घर को अस्त व्यस्त करने में ही कटते हैं उनके पलछिन। घर को अस्त व्यस्त करने में ही कटते हैं उनके पलछिन। परेशान बहनों को करने में वो हरदम अव्वल आते। परेशान बहनों को करने में वो हरदम अव्वल आते। पर बहना की शादी पर वो कितना संजीदा हो जाते। पर बहना की शादी पर वो कितना संजीदा हो जाते। विदा बहन को करके रोते। विदा बहन को करके रोते।
कितने बेचारे होते हैं, विदा बहन को करके रोते कितने बेचारे होते हैं। अरे कोई कुछ भी कह ले लेकिन बेटे भी प्यारे होते हैं, कोई कुछ भी कह ले लेकिन। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की कि जब भी जो जिम्मेदारी दो, जब भी जो जिम्मेदारी दो उसका पूरा बोझ उठाते, जब भी जो जिम्मेदारी दो उसका पूरा बोझ उठाते, पर उतना चल पाते जितना पापा मम्मी उन्हें चलाते, पर उतना चल पाते जितना पापा मम्मी उन्हें चलाते। घर का द्वार कभी वो बनते, बंधनवार कभी बनते हैं। घर का द्वार कभी वो बनते, बंधनवार कभी बनते हैं। और देश की रक्षा के हित पहरेदार कभी बनते हैं, और देश की रक्षा के हित पहरेदार कभी बनते हैं। देश धर्म के लिए हमेशा, देश धर्म के लिए हमेशा वो खुद को हारे होते हैं। अरे कोई कुछ भी कह ले लेकिन बेटे भी प्यारे होते हैं, बेटे भी प्यारे होते हैं। बहुत आभार वंदना जी, वंदना गुप्ता जी, वंदना वाजपेयी जी, महिमा श्री जी, ज्ञान पांडे जी, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। डॉली जी, मैं संध्या दीदी, बहुत बहुत आभार आपका। किरण सिंह जी, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। और आप इसी तरह से मेरा मनोबल बढ़ाते रहिएगा कि मैं दूसरे गीत तक और रचनाओं तक पहुँच सकूँ। बहुत बहुत आभार है वंदना वाजपेयी जी। चलिए एक गीत से और जोड़ूँ आपको। क्या अभी हमने देखा कि कुछ समय पहले मेरे घर में कुछ बातें हो रही है तो मेरा दिमाग उधर चला गया, क्षमा चाहूंगी मैं। तो एक गीत से आपको जोड़ती हूँ मैं। सांसों के झूले पे बातें तुम्हारी, सांसों के झूले पे बातें तुम्हारी, मुझको झुलाती रहे बारी बारी। सांसों के झूले पे बातें तुम्हारी, सांसों के कैसे संभालूं भला अपने मन को, पींग लगाऊं तो छू लूं गगन को। कैसे संभालूं भला अपने मन को, पींग लगाऊं तो छू लूं गगन को। कदमों से तारे लिपटने लगे हैं, कदमों से तारे लिपटने लगे हैं। चंदा हमारा चंदनिया हमारी, सांसों के झूले पे बातें तुम्हारी। एक फोन आ गया था इसलिए क्षमा कीजिएगा, फिर से करती हूँ। सांसों के झूले पे बातें, ये नेटवर्क की समस्या हो रही है, मैं पुनः जोड़ रही हूँ। सांसों के झूले पे बातें तुम्हारी, मुझको झुलाती रहे बारी बारी। सांसों के झूले पे चाहे हो मेले में चाहे अकेले, मन ये तुम्हारी ही यादों में खेले। चाहे हो मेले में चाहे अकेले, मन ये तुम्हारी ही यादों में खेले। दर्पण जो देखूं तो ऐसे लजाऊं, दर्पण जो देखूं तो ऐसे लजाऊं, जैसे कि इसमें छवि हो तुम्हारी। सांसों के झूले पे बातें
तुम्हारी सांसों की। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की। हर सुहागन क्या चाहती है और क्या कहना चाहती है आप तक पहुंचाती हूँ। मेहंदी लगाऊं, महावर लगाऊं, बिंदिया सजा के पिया को रिझाऊं। मेहंदी लगाऊं, महावर लगाऊं, बिंदिया सजा के पिया को रिझाऊं। चूड़ी की पायल की सरगम है तुमसे, चूड़ी की पायल की सरगम है तुमसे। खुशियाँ सुहागन है पीड़ा कुंवारी, सांसों के झूले पे बातें तुम्हारी, सांसों के झूले पे बातें तुम्हारी। मुझको झुलाती रहे बारी बारी, सांसों के झूले पे। बहुत आभार महिमा श्री जी, वंदना वाजपेयी जी, ज्ञान पांडे जी, वंदना गुप्ता जी, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। मैंने अभी जो गीत पढ़ा, एक सुहागन की क्या इच्छा होती है, ये उसकी भूमिका है जो मैं अपना अगला गीत पढ़ना चाहती हूँ। उसकी भूमिका में एक मुझे लगता है कि हर पत्नी के मन की जो इच्छा है, या हर पत्नी, हर सुहागन स्त्री क्या चाहती है, वो इच्छा इस गीत में है। और वो दृश्य सिर्फ मन में ये बना लीजिएगा कि एक अंतिम लास्ट बेड है, कि अंतिम शैया पर अब अंतिम कुछ दिन बचे हैं उसके, एक पत्नी के, और अपने पति से क्या कहना चाहती है, मैं इस गीत से आपको जोड़ती हूँ। वो पत्नी जो बहुत अस्वस्थ है, बिस्तर पर है, और शायद कुछ ही दिन उसके शेष हैं, वो अपने पति को बुलाती है और कहती है, सुनते हो गुड्डू के बाबू, सुनते हो गुड्डू के बाबू, बैठो तुमसे बतियाना है। सुनते हो गुड्डू के बाबू, बैठो तुमसे बतियाना है। तुम चाय तो बना लेते हो, तुम चाय तो बना लेते हो, पर रोटी तुम्हें सिखाना है। तुम चाय तो बना लेते हो, पर रोटी तुम्हें सिखाना है। 2-4 बचे हैं दिन मेरे, 2-4 बचे हैं दिन मेरे, खाना कैसे खा पाओगे। सच्ची यारों के आगे तुम अब भद मेरी पिटवाओगे। रूमाल नहीं धुलता तुमसे, रूमाल नहीं धुलता तुमसे, कपड़े कैसे धो पाओगे। और थपकी गीतों से सोते हो। बोलो कि बार बार लोग जोड़ कॉल कर देते हैं और डिस्कनेक्ट हो जाता है नेट। मैं पुनः जोड़ रही हूँ उसको, इस गीत को। हे ईश्वर, अब कोई कॉल ना आए ताकि मैं गीत पूरा पढ़ सकूं। सुनते हो गुड्डू के बाबू, सुनते हो गुड्डू के बाबू, बैठो तुमसे बतियाना है। तुम चाय तो बना लेते हो, पर रोटी तुम्हें सिखाना है। 2-4 बचे हैं दिन मेरे, 2-4 बचे हैं दिन मेरे, खाना कैसे खा पाओगे। सच्ची यारों के आगे तुम अब भद मेरी पिटवाओगे। रूमाल नहीं धुलता तुमसे, रूमाल नहीं धुलता तुमसे, कपड़े कैसे धो पाओगे। थपकी गीतों से सोते हो, सोचो कैसे सो पाओगे। अब स्वयं बिछाना है बिस्तर, अब स्वयं बिछाना है बिस्तर, पानी भी खुद ही रखना है। अब खुद ही थपकी लेनी है, अब खुद ही गाना है गाना। मैं चलती हूँ तुम आ जाना, मैं चलती हूँ तुम आ जाना। इस गीत में जब ये पंक्तियां कहती हैं, ये गीत कहता है कि मैं चलती हूँ तुम आ जाना, तो उसमें उसका भाव ये है कि वो वहां पर भी उसका अपने पति की प्रतीक्षा करेगी शायद। मैं चलती हूँ तुम आ जाना। जो फूल है अपनी बगिया के, जो फूल है अपनी बगिया के, वो जीवन के उजियारे हैं। जो फूल है अपनी बगिया के, वे जीवन के उजियारे हैं। वे चंदा सूरज है अपने, वे चंदा सूरज है अपने, अपनी आंखों के तारे हैं। झिड़का है उनकी भूलों पर, लेकिन फिर उनको समझाया,
झिड़का है उनकी भूलों पर लेकिन फिर उनको दुलराया। बस इसी तरह अपनेपन का हर सबक उन्हें है सिखलाया। बस इसी तरह अपनेपन का हर सबक उन्हें है सिखलाया। अब तक वे सब दिल की बातें आकर मुझसे ही करते हैं। तुम अच्छे पिता हो इसीलिए वो अब भी तुमसे डरते। तुम अच्छे पिता हो इसीलिए वो अब भी तुमसे डरते हैं। उनसे कल को हो भूल कोई, उनसे कल को हो भूल कोई तो मेरी कमी मान लेना। लेकिन अपनी झुंझलाहट पर भी माँ की ममता बरसाना। लेकिन अपनी झुंझलाहट पर भी माँ की ममता बरसाना। मैं चलती हूँ तुम आ जाना। मैं चलती हूँ तुम आ जाना। है बड़ी बहू कुछ संकोची, है बड़ी बहू कुछ संकोची, छोटकी थोड़ी सी चंचल है बड़ी बहू कुछ संकोची, छुटकी थोड़ी सी चंचल है। अपनी बिटिया को समझाना भाभी से पीहर का कल है। अपनी बिटिया को समझाना भाभी से पीहर का कल है। मेरे इस मंगल सूत्र को बस अलमारी में रख देना तुम। मेरे इस मंगल सूत्र को बस अलमारी में रख देना तुम। बाकी मेरे जो जेवर हैं इन तीनों को दे देना तुम। बाकी मेरे जो जेवर हैं इन तीनों को दे देना तुम। अब तक थे जो दायित्व मेरे उन सबको अपने सर लेना। मेरे नंबर से कभी कभी बच्चों को फोन भी कर लेना। मेरे नंबर से कभी कभी बच्चों को फोन भी कर लेना। उनकी बातें पहले सुनना, समझाने मत लग जाना तुम। उनकी बातें पहले सुनना, समझाने मत लग जाना तुम। हर सावन में, हर छुट्टी में बिटिया को पीहर बुलवाना। मैं चलती हूँ तुम आ जाना। मैं चलती हूँ तुम आ जाना। कुछ फर्ज निभाने थे तुमको, कुछ फर्ज निभाने थे तुमको, मुझको कुछ कर्ज चुकाने थे। कुछ फर्ज निभाने थे तुमको, मुझको कुछ कर्ज चुकाने थे। जीवन ऐसे ही बीत गया। कितना कुछ फर्ज निभाने थे तुमको, मुझको कुछ कर्ज चुकाने थे। कितना कुछ कहना था तुमसे, मुझे दिल के हाल सुनाने थे। अब उन यादों के एल्बम की तस्वीरें देख के हंसना तुम। अब उन यादों के एल्बम की तस्वीरें देख के हंसना तुम। हर रंग चटक ही रखना। अब उन यादों के एल्बम की तस्वीरें देख के हंसना तुम। आंसू से धुंधला मत करना, हर रंग चटक ही रखना तुम। आंसू से धुंधला मत करना, हर रंग चटक ही रखना तुम। वादा तुम अभी करो मुझसे, वादा तुम अभी करो मुझसे, हर रोज वॉक पर जाओगे। वादा तुम अभी करो मुझसे, हर रोज वॉक पर जाओगे। और डायबिटीज की दवा है जो उसको टाइम पर खाओगे। और डायबिटीज की दवा है जो उसको टाइम पर खाओगे। नजला जुखाम ना हो जाए तो फ्रिज का पानी मत पीना। अब मत करना लापरवाही, मीठा थोड़ा कम ही खाना। मैं चलती हूँ तुम आ जाना। मैं चलती हूँ तुम आ जाना। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की। तुमने जितना है प्यार दिया, तुमने जितना है प्यार दिया, कब इतना मैंने था सोचा। तुमने जितना है प्यार दिया, कब इतना मैंने था सोचा। मेरी आंखों का हर आंसू तुमने पलकों से है पोंछा। मेरी आंखों का हर आंसू तुमने पलकों से है पोंछा। इतनी सी है ख्वाहिश मेरी, अंतिम श्रृंगार तुम ही करना। इतनी सी है ख्वाहिश मेरी, अंतिम श्रृंगार तुम ही करना। शादी का जोड़ा पहना कर वैसे ही मांग मेरी भरना। शादी का जोड़ा पहना कर वैसे ही मांग मेरी भरना। जिस अग्नि के सम्मुख मुझको सौभाग्य का पहनाया गहना, हाँ वही अग्नि मुझको देकर मेरा उद्धार भी कर देना।
हाँ वही अग्नि मुझको देकर मेरा उद्धार भी कर देना, गंगा की गोद मुझे देकर ऐसे खुद को समझाना तुम। बस साथ यहीं तक था अपना, बस साथ यहीं तक था अपना, ये सोच के आगे बढ़ जाना। मैं चलती हूँ तुम आ जाना, मैं चलती हूँ तुम आ जाना। रीता गुप्ता जी बहुत आभार, वंदना वाजपेयी जी और बड़ी दीदी सीमा जी उपस्थित हैं, प्रणाम करती हूँ। ज्ञान पांडे जी, कल्पना जी, कल्पना प्रसाद जी, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपकी सर्वज्ञता प्रणाम है, आप सभी इतने मन से सुन रहे हैं और आपकी प्रतिक्रिया निरंतर मिल रही है। मुझे लगता है समय भी हो चुका, अच्छा अभी आधे घंटे हुआ है। एक गीत से जोड़ूं आपको, कुछ रस परिवर्तन करते हैं और एक गीत से और जोड़ती हूँ। गीत के गांव में, चलिए चलते हैं गीत के गांव में। प्रीत की छाँव में आप फिर से मुझे याद आने लगे। गीत के गांव में प्रीत की छाँव में आप फिर से मुझे याद आने लगे। अनछुई मखमली खिल गई हर कली, अनछुई मखमली खिल गई हर कली, देख भंवरे सभी गुनगुनाने लगे। गीत के गांव में सांवरी सांवरी हो, सांवरी सांवरी सांझ आई पिया, रात का क्यों धड़कने लगा है जिया। सांवरी सांवरी सांझ आई पिया, रात का क्यों धड़कने लगा है जिया। बात महकी हुई रात बहकी हुई, बात महकी हुई रात बहकी हुई, देख तारे जिन्हें झिलमिलाने लगे। गीत के गांव में प्रीत की छाँव में आप फिर से मुझे याद आने लगे। गीत के गांव में मेघ को ओढ़ कर हो, मेघ को ओढ़ कर चांदनी छुप गई, क्या हुआ क्यों ये मेरी नजर झुक गई। मेघ को ओढ़ कर चांदनी छुप गई, क्या हुआ क्यों ये मेरी नजर झुक गई। दिल की ये धड़कने कोई कैसे गिने, दिल की ये धड़कने कोई कैसे गिने, प्रेम जब द्वार को थप थपाने लगे। गीत के गांव में प्रीत की छाँव में आप फिर से मुझे याद आने लगे। गीत के गांव में, और अंतिम पंक्तियां इस गीत की। धूप की पायलें हो, धूप की पायलें पाँव में बांध कर, भोर आई गुलाबी चुनर ओढ़ कर। धूप की पायलें पाँव में बांध कर, भोर आई गुलाबी चुनर ओढ़ कर। मन चली सी हवा ने ये
कहा, मन चली सी हवा ने ये आकर कहा, क्या हुआ आप क्यों मुस्कुराने लगे। गीत के गाँव में प्रीत की छाँव में आप फिर से मुझे याद आने लगे। गीत के गाँव में। आशा सिंह जी, वंदना वाजपेयी जी, अटूट बंधन का बहुत आभार। ज्ञान पांडे जी, आप सभी का बहुत। आशा सिंह जी, कल्पना प्रसाद जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी की प्रतिक्रिया के लिए मैं अभिभूत हूँ, आप सभी की प्रतिक्रिया पाकर। और एक गीत अब थोड़ा अलग, मैं चाह रही थी कुछ अलग अलग भाव के गीत हो जाएं, तो कुछ बदलते हैं, रस परिवर्तन करते हैं। कुछ ऐसा कि एक गीत हुआ था और ऐसा जिसमें मैंने मतलब एक किशोरावस्था की बात की, किशोरावस्था मना स्थिति की बात की, जब आप पहल किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, परंतु एक संकोच होता है अपनी बात को ना कह पाने का। वो किशोर वय मन की बात एक गीत में उतर के आई है और मैं वो आप तक पहुंचाती हूँ कि बेनूरी छाने वाली थी, बेनूरी छाने वाली थी, तब उसने एक झलक दिखा दी। बेनूरी छाने वाली थी, तब उसने एक झलक दिखा दी। मैं बस उठने ही वाला था, उसने फिर से चाय बना दी। बेनूरी छाने वाली थी, तब उसने एक झलक दिखा दी। मैं बस उठने ही वाला था, उसने फिर से चाय बना दी। बैठक में उसके बाबूजी के संग अक्सर बतियाता हूँ, बैठक में उसके बाबूजी के संग अक्सर बतियाता हूँ। सच तो ये है, केवल उसकी खातिर उसके घर जाता हूँ। सच तो ये है, केवल उसकी खातिर उसके घर जाता हूँ। मेरे दिल की जो हालत है, कैसे मैं उसको बतलाऊं। मेरे दिल की जो हालत है, कैसे मैं उसको बतलाऊं। उसने अगर इनकार कर दिया, सोच सोच के डर जाता हूँ। उसने अगर इनकार कर दिया, सोच सोच के डर जाता हूँ। एक अधूरी चिट्ठी अब तक मेरे वॉलेट में रखी है, एक अधूरी चिट्ठी अब तक मेरे वॉलेट में रखी है, जिसमें उसकी एक छोटी सी फोटो भी मैंने चिपका दी। मैं बस उठने ही वाला था, उसने फिर से चाय बना दी। मैं बस उठने ही वाला था, उसने फिर से चाय बना दी। और बैठक के पर्दे के पीछे, बैठक के पर्दे के पीछे अक्सर कुछ हलचल होती है। बैठक के पर्दे के पीछे अक्सर कुछ हलचल होती है। शायद वो भी मुझे देखने की खातिर बेकल होती, शायद वो भी मुझे देखने की खातिर बेकल होती है। केवल खुशफहमी है मेरी, बार बार खुद को समझाऊं। केवल खुशफहमी है मेरी, बार बार खुद को समझाऊं। लेकिन खुद को समझाने में भी बेहद मुश्किल होती है, लेकिन खुद को समझाने में भी बेहद मुश्किल होती है। हर पल उसकी बातें करना ही मुझको अच्छा लगता है, हर पल उसकी बातें करना ही मुझको अच्छा लगता है। उसकी चाहत की खुशबू ने मन की बगिया भी महका दी। मैं बस उठने ही वाला था, उसने फिर से चाय बना दी। मैं बस उठने ही वाला था, उसने फिर से चाय बना दी। और एक दृश्य देखें कि आज गया जब उसके घर पे, आज गया जब उसके घर पे वो अंकल के संग बैठी थी। आज गया जब उसके घर पे वो
अंकल के संग बैठी थी, मन चेहरे संग हुआ गुलाबी। मन चेहरे संग हुआ गुलाबी, लेकर कितने रंग बैठी थी। अभिवादन भी अटक अटक कर मेरे मुंह से निकल रहा था। अभिवादन भी अटक अटक कर मेरे मुंह से निकल रहा था। मेरा संयम और साधना निश्चित करने भंग बैठी थी। मेरा संयम और साधना निश्चित करने भंग बैठी थी। सांसों से धड़कन का जैसे तालमेल तब लगा टूटने। सांसों से धड़कन का जैसे तालमेल तब लगा टूटने। उसने अपनी नजर उठाई, फिर मुस्काकर पलक झुका दी। मैं बस उठने ही वाला था। उसने फिर से चाय बना दी। मैं बस उठने ही वाला था। उसने फिर से चाय बना दी। और अंतिम पंक्तियां और इस गीत की, इस कविता की जो मुझे सबसे प्रिय पंक्तियां हैं, आप तक पहुंचाती हूँ। सच बोलूं तो झूठ मूठ की बात भी अब सच्ची लगती है। सच बोलूं तो झूठ मूठ की बात भी अब सच्ची लगती है। खुद की चिंता करना भी अब जो माथा बच्ची लगती है। हालांकि मैं बेहद फूडी हूँ, चूजी भी हूँ खाने में। हालांकि मैं बेहद फूडी हूँ, चूजी भी हूँ खाने में। लेकिन अब खाना वाना क्या, चाय बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मैं बेहद फूडी हूँ, चूजी भी हूँ खाने में। लेकिन अब खाना वाना क्या, चाय बहुत अच्छी लगती है। भावनाओं की पतवारों को मैं कब से थामे बैठा था। यारब तूने रेत के दरिया में क्यों मेरी नाव फंसा दी। मैं बस उठने ही वाला था। उसने फिर से चाय बना दी। बेनूरी छाने वाली थी, तब उसने एक झलक दिखा दी। मैं बस उठने ही वाला था। उसने फिर से चाय बना दी। बहुत आभार वंदना जी। और मैंने ये चाय इसलिए बनाई कि इस समय चाय का समय भी हो गया है, ये शाम के समय, सर्दियों में अब चाय का वक्त हो गया था, तो चाय एक बनती थी। और अब मैं इस सत्र के या सेशन के अंतिम गीत के रूप में वो गीत पढ़ रही हूँ जिसके लिए वंदना जी ने कहा था कि ये गीत ज़रूर पढ़ दीजिएगा। तो बिल्कुल मैं हाजिर हूँ इस गीत के साथ। बिल्कुल वंदना जी, चाय पीने का दिल करने लगा था और समय भी हो गया है। चलिए, जिस गीत के लिए आपने कहा है और वो पढ़ के मैं आप सभी इस काव्य पाठ को विराम करती हूँ और आप सभी से आशीर्वाद चाहूँगी। हालांकि आप सभी ये जो लाइव काव्य पाठ के इतना एक रास्ता आ गई है कि अब ना तो श्रोताओं को मन अच्छा लगता है सुनना, और ना ही काव्य पाठ करने वालों को लगता है कि श्रोता नहीं है। जब आप श्रोता नहीं होते तो मन भी नहीं होता सुनाने का। तो एक रास्ता आ चुकी है, परंतु ये अटूट बंधन का स्नेह है, अपना तो है कि मैं मना क्या करूँ, लेकिन अब मन नहीं होता लाइव के लिए। परंतु वंदना जी का आदेश शिरोधार्य। और इस गीत के बाद आप इसको मुझे आज्ञा दीजिएगा। इस गीत में माँ की अनुपस्थिति में बच्चे क्या महसूस करते हैं। माँ जो हमारे साथ हर पल हर क्षण है। माता पिता कहीं नहीं जाते, हमेशा सूक्ष्म रूप में तो हमेशा रहते हैं हमारे साथ। और जब वो स्थूल रूप में ना रहे, माँ ना रहे, तो बच्चों का क्या हाल होता है, वो कहाँ उनको तलाशते हैं, कैसे देखते हैं। आप तक पहुँचा रही हूँ ये पंक्तियाँ। बच्चे देख रहे हैं, माँ को ढूंढते हैं और कहते हैं, अम्मा अम्मा तुम अब भी घर में हो। अम्मा तुम अब भी घर में हो। देखो ना इन दीवारों पे, देखो ना इन दीवारों पर परछाई तेरी दिखती है। देखो ना इन दीवारों पे परछाई तेरी दिखती है। और आंगन की अलगनियों में
साड़ी भी सूखा करती है, और आंगन की अलगनियों में साड़ी भी सूखा करती है। अब भी अचार की महक तुम्हारी भंडरिया से आती है, अब भी अचार की महक तुम्हारी भंडरिया से आती है। अब भी लगता है फुकनी से तू चूल्हे को सुलगाती है, अब भी लगता है फुकनी से तू चूल्हे को सुलगाती है। तुम दिल में और नजर में हो, तुम दिल में और नजर में हो अम्मा, तुम अब भी घर में हो अम्मा, तुम अब भी घर में हो। और हर रोज सुबह लगता मुझको, हर रोज सुबह लगता मुझको तुम अभी कहीं से आओगी, हर रोज सुबह लगता मुझको तुम अभी कहीं से आओगी, और कुछ भी बेमन का देखोगी, झूठा गुस्सा दिखलाओगी, कुछ भी बेमन का देखोगी, झूठा गुस्सा दिखलाओगी। और जब कानों पर तकिया रखकर हम डांट तुम्हारी टालेंगे, जब कानों पर तकिया रखकर हम डांट तुम्हारी टालेंगे, पापा को आने दो कहकर तुम फिर हमको धमकाओगी, पापा को आने दो कहकर तुम फिर हमको धमकाओगी। तुम मन के झूठे डर में हो, तुम मन के झूठे डर में हो अम्मा, तुम अब भी घर में हो अम्मा, तुम अब भी घर में हो। और हर गर्मी में, हर छुट्टी में, हर गर्मी में, हर छुट्टी में बिटिया को कौन बुलाएगा, हर गर्मी में, हर छुट्टी में बिटिया को कौन बुलाएगा। आएगी जब वो घर अपने तो दिल से कौन लगाएगा, आएगी जब वो घर अपने तो दिल से कौन लगाएगा। और सर्दी में स्वेटर, दस्ताने, टोपे और मोजे बुन बुन कर, सर्दी में स्वेटर, दस्ताने, टोपे और मोजे बुन बुन कर, और डांट डांट के ठंडक में अब कौन हमें पहनाएगा, और डांट डांट के ठंडक में अब कौन हमें पहनाएगा। यादों के हर मंजर में हो, यादों के हर मंजर में हो अम्मा, तुम अब भी घर में हो अम्मा, तुम अब भी घर में हो। और ये बंद मुझे बहुत पसंद है, आप तक पहुंचाती हूँ कि वो नारंगी वाला स्वेटर, वो नारंगी वाला स्वेटर जो पिछले साल बनाया था, वो नारंगी वाला स्वेटर जो पिछले साल बनाया था, और मैंने देहाती कह के टेढ़ा सा मुंह बिचकाया था, और मैंने देहाती कह के टेढ़ा सा मुंह बिचकाया था। वो आज निकाला बक्से से, वो आज निकाला बक्से से, पहना जब उसको तब देखा हर एक फंदे में माँ तेरी ममता का सार समाया था, हर एक फंदे में माँ तेरी ममता का सार आज मेरी माँ की पुण्य, अरे वाह आशा सिंह जी, ये मुझे गीत फिर नहीं पढ़ना चाहिए था, क्योंकि वैसे ही बहुत भावुक दिन होता है आज, और मुझे वंदना जी के कहने पर मैं ये गीत पढ़ रही थी, और मैं समझ सकती हूँ ये आज बहुत मार्मिक हो जाता है। ये दिन ही ऐसा होता है जिस दिन माँ को, मैं गीत पूरा कर रही हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा आशा जी, मुझे क्षमा कीजिएगा कि वो नारंगी वाला स्वेटर जो पिछले साल बनाया था और मैंने देहाती कह के टेढ़ा सा मुंह बिचकाया था, वो आज निकाला बक्से से, पहना जब उसको तब देखा हर एक फंदे में माँ तेरी ममता का सार समाया था। आंसू के गहन भंवर में हो, आंसू के गहन भंवर में हो अम्मा, तुम अब भी घर में हो अम्मा, तुम अब भी घर में हो। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की कि माँ ही तो है ना, जब चोट लग जाए और वो फूंक मार दे तो सारा दर्द हर लेती है। उस धन्वंतरी के अवतार को के लिए मैं क्या पंक्तियां कहूँगी, बस कुछ भावनाएं हैं, वो कहती हूँ कि कोई जादू सा करती थी, कोई जादू सा करती थी वो थपकी तेरे हाथों की, कोई जादू सा करती थी
वो थपकी तेरे हाथों की हंस हंस कर तूने वारी थी, कितनी ही नींदें रातों की। हंस हंस कर तूने वारी थी, कितनी ही नींदें रातों की। मेरे हंसने पर हंसती थी, मेरे रोने पर रोती थी, और तेरी बातों में बस चर्चा होती थी मेरी बातों की। तेरी बातों में बस चर्चा होती थी मेरी बातों की। अब किस अनजान सफर में हो, अब किस अनजान सफर में हो अम्मा। राम स्वरूप नायक जी, आपको बहुत आभार। वंदना गुप्ता जी, वंदना वाजपेयी जी और आशा जी, मैं माता जी को विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ, प्रणाम करती हूँ, उनकी स्मृति को नमन करती हूँ। आप सब पर उनका पूरे परिवार पर उनका स्नेह बरसता रहे। वो स्थूल रूप में ना सही, पर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में आपको देख रही हैं। जब तक आप हैं तब तक आपकी माता जी, आपके पिताजी आपसे दूर नहीं जा सकते, ये ऐसा मेरा विश्वास है। और आप इसी विश्वास के साथ अपने मन को मजबूत कीजिएगा। माता पिता हमेशा आप हमारे साथ हैं। आज अटूट बंधन से मैं बहुत अच्छे श्रोताओं के मध्य मुझे आने का अवसर दिया वंदना जी ने, और अपनी कुछ रचनाओं के माध्यम से आपका आशीर्वाद पाने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनकी। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। पुनः किसी मंच पर आपसे भेंट होगी, आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तब तक के लिए जय माँ वाणी।